बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर हुकूमत को जो उसका मतलूबा हदफ था आईनी तरमीम के लिए, वो पूरा हो चुका है। इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा अली अमीन गंडापुर के हवाले से। और तीसरी खबर मेरी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मैंने बताया था ना, अक्टूबर का महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो पहले मैं आता हूँ अली अमीन गंडापुर से। मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आपको पता है अली अमीन गंडापुर साहब का जो मामला है, अब इमरान खान साहब ने जो है अब उनसे मिलना है। क्योंकि आपको पता है कि शंघाई तंजीम ताउन कॉन्फ्रेंस होनी है, और तब तक के लिए रियासत ने जो है इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है। तो अब यही कुछ खबरें मुख्तलिफ ज़राए से कि शायद अली अमीन गंडापुर ने खुद ऐसा किया है, खुद इमरान खान साहब के लिए ऐसा काम करवाया है। क्योंकि उनको पता है ना, जब मैं इमरान खान साहब से मिलने जाऊंगा जेल में, तो इमरान खान साहब मुझे ऑर्डर्स देंगे कि आप जाओ, एहतजाज करो, धरना दो, यूँ करो, यूँ करो। तो बहरहाल अब अली अमीन गंडापुर से इमरान खान साहब जो है सख्त नाराज़ हैं। और जब ये शंघाई तंजीम ताउन कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म होगी, उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिलने जाएंगे, तो यकीनी तौर पर अली अमीन गंडापुर के लिए कुछ अच्छी अलामत साबित नहीं होगी। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो बड़े भड़क रहे थे और बहुत शोर कर रहे थे ना, और मेरे बहुत से दोस्त कह रहे थे कि अब इनकलाब आ गया है, केपीके से पठान निकल गया, अब तो शायद इस्लामाबाद बचेगा ही नहीं। तो अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स उठा लें, तो मैंने तभी कहा था ये इनकलाब चंद घंटों का है। और ये जो लोग आ रहे हैं, ये जो 250-300 जो हाईएस्ट कोस्टर लेके जो अली अमीन गंडापुर साहब निकले हैं, तो ये जितनी तेज़ी से आएंगे उतनी तेज़ी से ले आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अवामी सपोर्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता केपीके से सपोर्ट है, लेकिन केपीके के लोग भी अब जो आकर जो है इस्लामाबाद में थक गए हैं। और उन्होंने कहा भाई, ये तो अली अमीन गंडापुर लाता है हमें, और ला के पीछे से खुद गायब हुआ था, और डंडे मार हम लोग खाते हैं, एफआईआर हमारे कटती हैं। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब जब ये जाएंगे तो इंशाल्लाह वैसे तो दूसरी तरफ से तो इनकी तबीयत सेट कर दी गई है। जो इनके बयानात थे, अब वो घन गरज और वो रियासत और वो जो बयानात कि जो ख्वाजा आसिफ, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी इमरान खान का फौजी ट्रायल नहीं कर सकता, और तुम्हारे बाप भी नहीं कर सकते। तो वो बाप किसको कह रहे थे? उन्हीं बाप ने 8 घंटे रख के अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तबीयत सही कर दी है। और उसके बाद जब ये दोबारा डी चौक पहुंचे, तो उसके बाद जो इनकी तबीयत खराब हुई, फिर ये गायबाना मौजज़ाती तौर पर इस्लामाबाद से गायब होकर चुटकी बजाकर, वहाँ से चुटकी बजा के केपी के असेंबली से निकले। तो ये भी सवाल किया जाएगा इमरान खान साहब की जानिब से कि आप जो है ये क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल मैंने बताना चलूँ कि अली अमीन गंडापुर के लिए अब जो है इमरान खान साहब की जानिब से जो है सख्त नोटिस लिया गया, और अब अली अमीन गंडापुर का अल्लाह हाफिज़ है। इसके अलावा मेरी खबर थी आईनी तरमीम के हवाले से। अब आईनी तरमीम के हवाले से मैंने आपको बताया था ना कि हर सूरत आईनी तरमीम होगी। एक तो 63 का आर्टिकल 63 का फैसला आ गया, उसके बाद भी हुकूमत के पास जो है मतलूबा हदफ पूरा है, तो जो उनको चाहिए था। तो इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब, उनको भी पता चल गया कि आर्टिकल 63 के फैसले के बाद अब हुकूमत के पास जो मतलूबा हदफ था वो पूरा है। अलबत्ता सेनेट में कुछ अरकान कम है, लेकिन उनको पता है कि जब रियासत या हुकूमत जब कुछ करेगी, तो फिर आपको पता है कि अच्छे अच्छे जो है बहक जाते हैं। तो मौलाना साहब को पता है कि ऐसा ना हमारे सेनेटरी बिक जाए सेनेट से, क्योंकि कौमी असम्बली में तो इनके नंबर्स पूरे हो गए हैं। अब दूसरी तरफ कुछ आपको पता है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जाने से कुछ आज़ाद अरकान के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए, मखसूस नशिस्त अलॉट नहीं की गई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला भी हुकूमत को फेवर देता हुआ नजर आ रहा है। तो 7 से 8 अरकान ऐसे हैं आज़ाद, जिनको अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद डिक्लेयर कर देती है, तो वो अपने फैसला करने में आज़ाद हैं। तो जब आईनी तरमीम के लिए करारदाद असेंबली में पेश की जाएगी, तो वो आराम से हुकूमत को वोट देंगे और आईनी तरमीम हो जाएगी। तो मौलाना फजल रहमान साहब भी अब तकरीबन मान चुके हैं जो उनके शराइत थी ना, क्योंकि उनको वो तो आईनी अदालत के जो हिमायत में थे, लेकिन उनको जजेस की तैनाती पर इख्तलाफ था। तो मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख से पहले पहले ही ये आईनी तरमीम हो जाएगी, बल्कि अगले हफ्ते हो जाएगी। 18 या 19 तारीख को हो सकता है असेंबली का इजलास हो और उसमें आईनी तरमीम का ये मसौदा पेश किया जाए, और इस बिल को जो है पास कर दिया जाए। तो अगर उसके बाद अगर जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते भी हैं, तो वो बिल्कुल बेख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, क्योंकि आईनी अदालत बन चुकी होगी। और आईनी अदालत में जो मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का बड़ा अहम किरदार हो सकता है। तो मैंने कहा ये खबर भी आपके शेयर कर लूँ। इसके अलावा 11 अक्टूबर जुम्मा और सुबह 11 बजे एक इंतहाई अहम केस की समाअत होनी है, और इस केस की सरबराही करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब होंगे। 3 रुकनी बेंच है, और उनके साथ होंगी जस्टिस मुसरत हलाली और होंगे जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब। अब ये 3 रुकनी बेंच क्या फैसला करेगा? आपको पता है ना कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन जो मुतनाज़ा हुए थे, उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वापस ले लिया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे,
और सुप्रीम कोर्ट के ये 3 रुकनी जो बेंच था, इन्होंने इस पे समाअत की थी और उन्होंने इस फैसले को बरकरार रखा था। फिर उसके बाद फुल कोर्ट बेंच बना 13 रुकनी, और 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में से 8 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि ये जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें और इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पहले ही मुतनाज़ा था, जिसमें जब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह से सबको पता है, मैंने इसमें मुकम्मल व्लॉग किए हैं, सब पूरी तफसील दी है। तो बैरिस्टर गौर किस तरह से पार्टी चेयरमैन बने, और जब उस वक्त वो ये 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए थे, तो इनसे पूछा गया था कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया जाता है, तो इनसे पूछा गया था कि 50,000 का क्योंकि कहीं के भी इलेक्शन हो ये असूल होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जमा कराया था बतौर जमानत। तो बैरिस्टर गौर से पूछा गया था चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि आपने बतौर सिक्योरिटी 50,000 जो जमा कराए जाते हैं आपने कराए, तो उसकी स्लिप दीजिए। उन्होंने कहा मैंने वो कैश जमा कराया था। तो उनसे पूछा गया था कि भाई वो अगर कैश भी जमा कराएं, पार्टी ने एक स्लिप दी होगी, रसीद दी होगी, वो है? तो बोला वो खो गई। अच्छा, बैंक स्लिप? बोला कुछ भी नहीं। तो मतलब कोई जवाब ही नहीं था ना, क्योंकि ये इनके इंटर पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ा ही थे। और उसके बाद फैसला था ना कि जब तक अगर नया चेयरमैन नहीं आएगा तो पुराना चेयरमैन जो है पार्टी टिकट देगा। लेकिन जो पुराना चेयरमैन आपको पता है उस वक्त तोशा खाना में सजा याफ्ता हुआ था इमरान खान साहब, तो वो ऑलरेडी पहले ही नाअहल हो चुके थे। तो कोई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को टिकट दे ही नहीं सकता था। तो अब इस पर जो है जो 8 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, एक मुद्दे का खेद फैसला दिया था कि समाअत और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को जो मखसूस नशिस्तें दी हैं, तो उस 8 रुकनी बेंच ने उठाकर फैसला दे दिया कि तमाम मखसूस नशिस्तें जो है पीटीआई की हैं। मतलब जो पार्टी जिसका केस ही नहीं है, जिसका जिक्र खैर ही नहीं है, जिसका इंटर पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ा है, तो ये 8 रुकनी बेंच उठाकर जो है उनके हक में फैसला देता है। तो अब जो 11 अक्टूबर को अब जो समाअत होने जा रही है ना, तो ये उस 8 रुकनी बेंच के फैसले को तो आपको पता है पहले ही उड़ा दिया गया, और आर्टिकल 63 ए का जो पुरानी शिकस्त को बहाल कर दिया गया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 अक्टूबर को जब ये समाअत होगी ना, तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो है शिकार है। लेकिन अब जो इंटर पार्टी इलेक्शन वाला मामला, मखसूस नशिस्तों वाला मामला और ये 8 रुकनी बेंच का जो फैसला था, तो उसमें ये 8 रुकनी बेंच के जो जस्टिस साहिबान ने जजमेंट दिए ना, तब तो इनकी कारकर्दगी और इनके फैसले पर भी सवाल उठेगा, और इनसे पूछा जाएगा आया आपने आइन से हटकर और आपने आइन की कुछ शिकें हटाकर आपने एक तरफा फैसला कैसे दिया। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है ये जुम्मा भी जो है बड़ा भारी होगा। और देख लीजिएगा, मैंने अपने कई व्लॉग में जो बातें बताई हैं, वो चाहे पीटीआई के धरने के हवाले से हों, मुल्क की मईशत के हवाले से हों, इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से हों, तो यकीनी तौर पे आप मेरे पिछले व्लॉग देख सकते हैं कि हमारी खबरों में कितनी सदाकत है। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर होता है इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर होऊँगा। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।